हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूँ रेखा खड़ाकोटी। आज माँ बगलामुखी जयंती है। शास्त्र कहते हैं कि माँ की रात्रि पूजा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक है और इसीलिए माँ की आराधना कैसे करनी है, किस विधान से करनी है और कब करनी है, ये सब जानते हैं इस रिपोर्ट में। आपका विश्वास जब साथ न दे, जब दुश्मन करने लगे आपके खिलाफ साजिश, जब शत्रु भय से जीवन हो जाए बेहाल, बचाव के सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब कानूनी मसलों में फंसकर रह जाएं, तब एक देवी की पूजा से जीवन को सफल बनाएं। पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली है वो देवी। मां बगलामुखी की पूजा हर कष्ट हर लेगी। सबसे पहले जानिए क्या है मां बगलामुखी की महिमा। 10 महाविद्या स्वरूप में से 8वां स्वरूप है मां बगलामुखी। मां बगलामुखी को पीतांबरा भी कहते हैं। मां बगलामुखी का रंग सोने के समान पीला है। मां को ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। भगवती का प्राकट्य भगवान विष्णु की तपस्या के दौरान, भगवान विष्णु ने तपस्या की। तपस्या के बाद में माँ भगवती पीतांबरा पीत वर्ण, पीत आभूषण के रूप में प्रकट हुई। स्वर्ण का सिंहासन था भगवती के पीछे, उस पर भगवती विराजमान थी। स्वर्ण के सिंहासन के बाद भगवती के हाथ में, एक हाथ में मुद्गर होता है और शत्रु की जिह्वा पकड़े हुए भगवती शत्रु का सर्वनाश कर रही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में उत्पन्न हुए महाविनाशकारी ब्रह्मांडीय तूफान को शांत करने के लिए जब भगवान विष्णु ने तपस्या की, तब प्रसन्न होकर सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में मां बगलामुखी प्रकट हुई थी। वैशाख शुक्ल अष्टमी पर मनाई जाती है बगलामुखी जयंती। 9 मई को बगलामुखी जयंती की तिथि। भगवती पीत वस्त्र, पीत आभूषण, पीले पुष्पों की माला और संपूर्ण पीत वर्ण के रूप में भगवती प्रकट हुई और भगवान विष्णु की तपस्या के दौरान भगवती ने प्रकट होकर के आशीर्वाद दिया। श्री विद्या के बाद भगवती जो है बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई, तो इनका जो पूरा रूप है और पूरा स्वरूप है उसको पीतांबरा के रूप में जाना जाने लगा। कहते हैं कि मां बगलामुखी के साधक को कभी कोई शत्रु, डर या बाधा परेशान नहीं कर सकती। मां बगलामुखी की उपासना से सबसे महत्वपूर्ण है कि मां की उपासना रात्रि के समय में 9 से 12 बजे के बीच पीले वस्त्र पहनकर ही करनी चाहिए। मां की पूजा के लिए चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। चौकी पर मां बगलामुखी के चित्र या मूर्ति को स्थापित करें। मां के सामने अखंड दीपक जलाएं। उन्हें पीले फूल और पीले नैवेद्य अर्पित करें। हाथ में पीले चावल, हरिद्रा, पीले फूल और दक्षिणा लेकर संकल्प करें। सबसे पहले इनके भैरव मृत्युंजय की उपासना करें, फिर बगला कवच का पाठ करें। इसके बाद संकल्प के साथ मां के मंत्रों का जप करें। मां का मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिव्याम कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। कम से कम 36,000 या 1,00,000 बार मंत्र का जप करें। अनुष्ठान के बाद दशांश हवन भी करें।
सुबह यहाँ पर 5 बजे से प्रारंभ होता है, मंदिर का पट खुलता है, उसके बाद भगवती का स्नान इत्यादि होता है, भोग वगैरह लगता है, भोग लगता है, भगवती को धूप इत्यादि होता है। उसके बाद सुबह की संध्या, सुबह की जो है मंगला आरती की जाती है। मंगला आरती के उपरांत फिर जो है 10, 11, 12 बजे के अंतराल में जो है भगवती को भोग लगाया जाता है। उसके बाद फिर दिन भर पूजन दर्शन इत्यादि का क्रम चलता रहता है। उसके उपरांत संध्या के समय 6, 7 और 8 के बीच में भगवती की संध्या आरती होती है। आरती होने के उपरांत भगवती का गर्भगृह पूरा साफ स्वच्छ करने के उपरांत भगवती का श्रृंगार वगैरह सब व्यवस्थित करने के बाद में भगवती का शयन किया जाता है। मां बगलामुखी तंत्र की देवी है और मां बगलामुखी में संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। मां की उपासना भक्तों को हर प्रकार की बाधा से मुक्ति तो दिलाती ही है, लेकिन मां की पूजा एक तंत्र पूजा है, इसीलिए इसमें किसी चूक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आपको मां की उपासना की सावधानियां भी बता देते हैं। मां बगलामुखी की उपासना बिना किसी गुरु के निर्देश में नहीं करनी चाहिए। आराधना खुले आकाश के नीचे नहीं करनी चाहिए। आराधना के समय पूर्ण ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है। देवी की पूजा किसी के नाश के लिए न करें। उपासना के वक्त किसी महिला के स्पर्श या उसकी चर्चा से बचें। सही और उचित कारण होने पर ही मां बगलामुखी की पूजा आराधना करें। भारत में मां बगलामुखी के 3 ही प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने गए हैं, जो मध्य प्रदेश के दतिया, हिमाचल के कांगड़ा और मध्य प्रदेश के शाजापुर नलखेड़ा में स्थित है। देवी के तीनों ही मंदिरों का विशेष महत्व है, लेकिन कहते हैं कि मध्य प्रदेश में 3 मुखों वाली त्रिशक्ति माता बगलामुखी का मंदिर बहुत चमत्कारी है। नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी की मूर्ति स्वयंभू है और महाभारत में विजय पाने के लिए भगवान कृष्ण के निर्देश पर महाराजा युधिष्ठिर ने इस मूर्ति की स्थापना की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं संसार की गति शक्ति से ही होती है और इसीलिए आदि शक्ति मां जगदम्बा ने सृष्टि की रचना की। आदि शक्ति देवी मां का एक स्वरूप मां बगलामुखी। अब आपको लेकर चलते हैं मां के उस दरबार में जो कि पहाड़ों में स्थित है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे पांडवों ने स्थापित किया था, जिसका इतिहास द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। सृष्टि की गति मां जगदम्बा के इशारों पर ही चलती है। ऐसे में माता रानी की कृपा जिस भी साधक, भक्त या श्रद्धालु पर हो जाती है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। माता रानी तंत्र, मंत्र, यंत्र तीनों की सिद्धि का वरदान देती हैं। देवी माता काली बनकर राक्षसों का संहार करती हैं, तो लक्ष्मी स्वरूप में धन धान्य का आशीर्वाद देती हैं और महाविद्या स्वरूप में दर्शन देकर कल्याण करती हैं। मान्यता है कि हिंदुस्तान की धरती पर मां का एक दिव्य धाम ऐसा भी है जहां मां शत्रु विजय का वरदान देती हैं। दावा किया जाता है कि मां के उस दरबार की स्थापना पांडवों ने की थी, लेकिन मां उस दरबार में बगलामुखी स्वरूप में विराजमान है और स्वयंभू हैं। माता बगलामुखी के इस मंदिर में आकर भक्तों के केवल कष्ट ही दूर नहीं होते, बल्कि उनके शत्रुओं का भी नाश हो जाता है। मां आदिशक्ति उस दरबार में पिछले 5000 साल से भक्तों को कल्याण का वरदान दे रही हैं। मां की कृपा पाने के लिए आपको आना होगा मध्य प्रदेश के आगर मालवा क्षेत्र के नलखेड़ा में, जहां माता साक्षात दर्शन देती हैं और भक्तों के सारे संकटों को हर लेती हैं।
माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं मानी जाती हैं। माँ अपने इस भवन में पीतांबरा स्वरूप में भक्तों को दर्शन देती हैं। पौराणिक पांडुलिपियों में माँ बगलामुखी के जिस स्वरूप का वर्णन किया गया है, माँ बगलामुखी अपने उसी स्वरूप में इस धाम में विराजमान है। पौराणिक जानकार और धर्मशास्त्री मानते हैं कि माँ हल्दी रंग के जल से प्रकट हुई थी। पीले रंग के कारण माँ को पीतांबरा देवी भी कहते हैं। पीतांबरा पीठ बोलते हैं इसलिए इनको पीला ज़्यादा पसंद है। इनको जितने भी वस्त्र पहनाते हैं वो सब पीले पहनाते हैं, और मिठाई चढ़ाते हैं तो वो भी पीली चढ़ाना चाहिए। बगला की क्रियाएं जितनी भी होती है वो हर चीज़ पीली ही पसंद करती है, इसलिए इनको पीतांबरा पीठ कहा जाता है। इन्हें पीला रंग अति प्रिय है। इसीलिए इनके पूजन में पीले रंग की सामग्री का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। देवी बगलामुखी का रंग स्वर्ण के समान पीला होता है। मां पारंबा की 8वीं शक्ति मां बगलामुखी का ये दरबार पूरी तरह से पीले रंग में रंगा दिखता है। प्रवेश द्वार पर मां का वाहन सिंह स्वागत करता है। मंदिर के शिखर भी पीत रंग में रंगे दिखते हैं। साथ ही शिखर पर लहराता भगवा ध्वज मां की असीम शक्ति को प्रतिष्ठित करता है। लखुंदर नदी के किनारे स्थित इस दरबार में मां बगलामुखी त्रिशक्ति स्वरूप में विराजमान रहती हैं। ये धाम शाक्त के साथ साथ शैव सन्यासियों के लिए पवित्र और पावन माना जाता है। मां के दरबार में अखंड ज्योति भी जलती है और सैकड़ों दीपों वाला ज्योति स्तंभ भी दिखता है। मां के गर्भगृह में पश्चिमी दीवार पर स्वास्तिक बनाने की परंपरा भी दिखती है, जिसके बारे में मान्यता है कि ये उन अर्जियों, मन्नतों का प्रतीक हैं जिनको पाने के लिए श्रद्धालु इस दरबार में मत्था टेकने आते हैं। मां के इस दरबार में श्रद्धालु अपना कोई भी संकट, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या क्यों न लेकर आएं, मां हर कामना पूर्ण कर कल्याण का वरदान देती हैं। मां के इस दरबार में जो भी भक्त अपनी मन्नत लेकर आता है, मां उसकी हर मन्नत पूरी करती है। पांडवकालीन मां के इस दरबार में मां शक्ति सिद्धियां भी देती है और शक्ति भी, जिससे जीवन की परेशानी से सामना करने की ताकत और हौसला दोनों मिलता है। मां बगलामुखी के इस दरबार में रोजाना सुबह सूर्यदेव अपनी पहली हाजिरी लगाते हैं। लखुंदर नदी अपने पानी से रोजाना मां के पैरों को धोती है। मां अपने इस दरबार में आदि शक्ति की त्रिशक्ति स्वरूप में दर्शन देती हैं। दरबार की मान्यता ये कहती है कि इस दरबार में माता रानी स्वयंभू हैं। मां बगलामुखी की इस चमत्कारी मूर्ति की स्थापना का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है। महाभारत काल में भगवान कृष्ण की प्रेरणा से इस मंदिर को धर्मराज युधिष्ठिर ने बनवाया था। यह पांडवकालीन मंदिर है। पांडवों ने यहाँ साधना करी विजय प्राप्ति के लिए। जब महाभारत का युद्ध हुआ था
तो पांडव भगवान कृष्ण के कहने पर यहाँ आए थे और यहाँ आकर उन्होंने साधना करी थी, तो माँ ने स्वयं प्रकट होकर उनको वरदान दिया। अर्जुन और भीम ने युद्ध में शक्तियां प्राप्त करने के लिए मां बगलामुखी की आराधना की थी। आदि शक्ति मां पारंबा ने मां बगलामुखी का अवतार कैसे धारण किया, इससे जुड़ी अलग अलग कथाएं, कहानियां शास्त्रों में प्रचलित हैं। मां बगलामुखी के अवतरण की पहली कथा भगवान ब्रह्मा से जुड़ती है। मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का एक ग्रंथ एक राक्षस चुराकर पाताल में छिप गया। उसे वरदान प्राप्त था कि वो पानी में मानव और देवताओं से मारा नहीं जा सकता। ऐसे में भगवान ब्रह्मा ने मां भगवती का जाप किया, जिससे बगलामुखी की उत्पत्ति हुई। मां ने बगुला का रूप धारण कर उस राक्षस का वध किया और भगवान ब्रह्मा को उनका ग्रंथ लौटाया। त्रेता युग में मां बगलामुखी को रावण की इष्ट देवी के रूप में भी पूजा जाता है। रावण ने शत्रुओं का नाश कर विजय प्राप्त करने के लिए मां की आराधना, उपासना, पूजा की थी। लंका विजय के दौरान जब इस बात का पता भगवान श्री राम को लगा, तो उन्होंने भी मां बगलामुखी की आराधना की। नलखेड़ा की जो माता जी की है, इसकी महिमा बड़ी अपरंपार है और इनको तांत्रिक देवी भी कहा जाता है और इनके अनेक अनेक चमत्कार हैं। यहाँ पर हम वर्ष में एक बार ज़रूर आते हैं, कोशिश करते हैं कि वर्ष में एक बार ज़रूर आएं। माता जी के हम आते ही रहते हैं यहाँ पे। माता जी का नाम काफ़ी प्रसिद्ध है कि यहाँ आने से मनोकामना पूर्ति होती है। यहाँ आने से बहुत मानसिक शांति मिलती है और अच्छा लगता है यहाँ आना। माता के दर्शन करके मैंने अपने आप को बहुत अच्छा, मतलब मुझे लगा क्योंकि पिछले 2-3 साल पहले मेरा बहुत स्वास्थ्य खराब रहा था, तो माता के आने के बाद यहाँ पर मैंने जब हवन करा और अपनी इच्छा जाहिर करी माता जी से, तो मेरा स्वास्थ्य उसी के बाद सुधरना शुरू हुआ और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मान्यता है कि मां बगलामुखी की उत्पत्ति के बारे में भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था, जिसकी जानकारी संस्कृत की किताब प्राण तोषणी में मिलती है। लेकिन ये कथा कहती है कि माता की उत्पत्ति गुजरात के सौरापट क्षेत्र के पास हुई थी। कथा कहती है कि सतयुग में सृष्टि को नष्ट करने के लिए एक तूफान उठा। जगत की रक्षा के लिए तब भगवान विष्णु ने सौराष्ट्र क्षेत्र में हरिद्रा सरोवर के पास तपस्या की। कहते हैं मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि की रात में माता बगुला का आविर्भाव हुआ। त्रैलोक्य स्तभिनी महाविद्या भगवती बगला ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को इच्छित वर मांगने का वरदान दिया। तब विष्णु जी ने मां बगला से संसार की रक्षा का वर मांगा और संसार की रक्षा की। माता बगलामुखी शत्रु नाशिनी मानी जाती हैं, इसीलिए इस दरबार में दूर दूर से भक्त मां के दर्शन पूजन को पहुंचते हैं। बगलामुखी जयंती पर मंदिर में हवन कराने का विशेष महत्व माना जाता है, जिससे कष्टों का निवारण होने के साथ साथ शत्रु भय से भी मुक्ति मिलती है। श्रद्धालु नवग्रह शांति, रिद्धि सिद्धि प्राप्ति, सर्व कष्टों के निवारण के लिए मंदिर में हवन पाठ करवाते हैं। कहते हैं मां के ये दरबार कभी बंद नहीं होता है। साथ ही मां के मंदिर की अखंड ज्योत भी कभी बुझती नहीं है। मां का त्रिशूल सभी पापों का नाश करता है, जिससे साधक को शत्रु विजय का वरदान भी मिलता है। मां का ये दरबार निराला है। मां की आराधना यहाँ हर मन्नत पूरी करने वाली मानी जाती है।
मान्यता है कि मां की उत्पत्ति हल्दी के पीले रंग के पानी से हुई, इसीलिए मां को पीतांबरा भी कहते हैं। मां के इस दरबार में पीले रंग की प्रधानता साफ दिखती है। मंदिर की दीवारें पीले रंग में रंगी दिखती हैं। इस दरबार में मां को चढ़ाई जाने वाली चुनरी लाल नहीं बल्कि पीले रंग की होती है। मां का श्रृंगार भी पीले रंग के फूलों से ही होता है। नलखेड़ा के अपने इस दरबार में 10 महाविद्याओं में 8वीं मां बगुलामुखी त्रिशक्ति स्वरूप में विराजमान है। मंदिर के गर्भगृह में बगलामुखी मध्य में विराजमान है, जबकि उनकी दाईं ओर मां लक्ष्मी और बाईं ओर मां सरस्वती विराजमान है। ये पांडवकालीन मंदिर है। त्रिशक्ति के रूप में यहाँ पे मां भगवती विराजमान है। मध्य बगलामुखी माता है, दाएं बाएं लक्ष्मी माता सरस्वती माता है। काली पुराण में भी मां बगुलामुखी का जिक्र मिलता है। साल के दोनों नवरात्रों में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और उस वक्त मंदिर में पैर रखने तक की जगह नहीं होती। मां का गर्भगृह चांदी से जड़ा हुआ है। मां का छत्र भी चांदी का है। मां चांदी के मुकुट को धारण किए हुए रहती हैं। गर्भगृह में मां के अस्त्र त्रिशूल के भी दर्शन होते हैं। मां बगुलामुखी को महारुद्रा की मूल शक्ति के रूप में जानते हैं, इसीलिए मां बगुलामुखी में भगवान अर्धनारीश्वर भोलेनाथ का स्वरूप दिखता है। मस्तक पर तीसरा नेत्र, मणि जड़ित मुकुट और चंद्रमा इस बात की पुष्टि करते हैं। मां के माथे पर रत्न जड़ित बिंदी सुहाती है, तो मां के नाक में रत्न जड़ित नथनी रहती है। मां की स्वयंभू प्रतिमा के सामने ही आदि शक्ति की सिंह पर सवार चतुर्भुजी विग्रह की भी स्थापना की गई है। मां के गर्भगृह के पास ही 2 अखंड ज्योति बरसों से प्रज्वलित हैं। मान्यता है कि इन ज्योतियों के दर्शन से साधक को न केवल ज्ञान मिलता है, बल्कि सारे कष्ट जलकर राख हो जाते हैं। मान्यता है कि मां भगवती के इस दरबार में हवन करने का अपना विशिष्ट महत्व है। मुकदमों में फंसे लोग, पारिवारिक कलह और जमीनी विवाद में फंसे लोग मां के दरबार में विजय का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। जी, यहाँ पर हवन का तो ये महत्व है कि यहाँ पर एक विजय प्राप्त होता है और विजय हर चीज़ पर विजय होता है। या किसी कोर्ट केस हो, मुकदमे मामले हो, चुनाव हो, गरीबी पर विजय हो और जितनी भी जो समस्याएं रहती है इंसान के ऊपर, और सारी चीज़ों पर विजय प्राप्त होता है। जिससे बनी बीमारी हो तो उस पर भी इस पर विजय प्राप्त होता है। जी, मां के इस दरबार के पास ही भगवान भैरव का भी सिद्ध स्थान है। कहते हैं कि मां की आराधना के साथ भैरव की उपासना करने से काल भी मां के भक्तों को छू नहीं पाता। मां के इस दरबार को पहले माता जी का देहरा कहा जाता था। मां की पूजा में हल्दी और पीले रंग की पूजन सामग्री का विशेष महत्व है। मां को प्रसन्न करने के लिए इस दरबार में खड़ी हल्दी और हल्दी का पाउडर चढ़ाया जाता है। त्रिशक्ति मां का मंदिर भारतवर्ष में दूसरा कहीं नहीं है। मां के इस दिव्य धाम के सामने ही 80 फीट ऊंची सैकड़ों दीपक वाली दीप मालिका भी स्थापित है, जिसके बारे में कहते हैं कि इसे मां के दरबार में चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने बनवाया था। मां के
सिद्ध पीठ का प्रवेश द्वार सिंह मुख वाला है, जो अद्वितीय है। नलखेड़ा से प्रमोद कॉन्ट्रैक्टर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज का हमारा सफर यहीं समाप्त होता है, लेकिन कल सीता नवमी है, तो इसी पर देखिए हमारा खास प्रार्थना हो स्वीकार। तब तक के लिए